बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम कंप्यूटर का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 3 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि लेक्चर नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 3 में हमने टोटल 5 क्वेश्चन स्टडी किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं और कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो लॉन्ग के तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने उसकी असाइनमेंट मुझे सबमिट करवा दी टाइम पे। इसी तरह आप लोग अपनी असाइनमेंट करते रहें ताकि आपको घर बैठे आसानी से तमाम चीज़ें लर्न हो जाएँ। और जो भी मसला हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 3 में हमने डिफरेंट डिवाइसेस को पढ़ा था। वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर के नेटवर्क को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें हमने रूटर को पढ़ा, गेटवे को पढ़ा और ब्रिजेस को पढ़ा। और हमने देखा कि ये 3 डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं, अगर आपने नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर क्रिएट करना है तो इसके लिए आपके पास इन तीनों में से किसी एक डिवाइस का होना ज़रूरी है। और ये डिवाइसेस हम किस बेस पे सिलेक्ट करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया था। एक वर्ड हमने जिक्र किया था, एक वर्ड हमने पढ़ा था प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि प्रोटोकॉल को हम फिल वक्त ये समझ लेते हैं कि ये काम करने का एक मेथड है। काम करने का कैसा मेथड है, ये कैसा तरीक़ेकार है, इंशाल्लाह आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम रूटर, गेटवे या ब्रिजेस तब लगाते हैं जब हमने नेटवर्क बनाना हो, डिवाइसेस को या कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना हो, या पहले से मौजूद कोई नेटवर्क है उसको आपस में, 2 नेटवर्क को या 2 से ज़्यादा नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना हो। रूटर एंड ब्रिजेस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास जो प्रोटोकॉल है वो सेम हो, 2 नेटवर्क हमारे पास मौजूद हो, दोनों का प्रोटोकॉल सेम हो, दोनों का काम करने का तरीक़ेकार सेम हो, तो हम रूटर या ब्रिज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और गेटवे का इस्तेमाल या रूटर का इस्तेमाल हम कब करेंगे? गेटवे एंड रूटर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं जब हमारे पास जो नेटवर्क है उनका प्रोटोकॉल डिफरेंट हो। मतलब रूटर एक ऐसी डिवाइस है जो हर तरह के प्रोटोकॉल के साथ काम कर सकती है, चाहे 2 नेटवर्क का प्रोटोकॉल सेम हो या डिफरेंट हो। लेकिन गेटवे एंड ब्रिज में डिफरेंस आ जाता है। गेटवे तब काम करेगा जब नेटवर्क का प्रोटोकॉल डिफरेंट होता है, और ब्रिज तब काम करेगा जब नेटवर्क का प्रोटोकॉल सेम होता है। और रूटर जो है वो हर तरह के प्रोटोकॉल के साथ डिवाइस जो है ये काम कर सकती है। इसके बाद हमने लैन को पढ़ा था, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क ऐसे नेटवर्क होते हैं जो छोटे एरिया पे बनाए जाते हैं, जिसमें हमने देखा था कि एक ऑफिस में नेटवर्क हो सकता है, या एक बिल्डिंग में हो सकता है, एक लैब में आप लोग बना सकते हैं नेटवर्क। एक बैंक में जो नेटवर्क होता है उसको भी हम लैन बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके हमने यूजेस पढ़े थे, यूजेस इसके बहुत आसान थे, वही यूजेस थे जो हमने चैप्टर 2 के स्टार्ट में इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो पढ़ा था उसके यूजेस हमने पढ़े थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा था डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क, जिसमें हमने 5 कंपोनेंट्स पढ़े थे। और ये मज़े की बात थी कि कंपोनेंट्स कोई मुश्किल नहीं थे। अगर आप डिफरेंट डिवाइसेस को याद कर लेते हैं, रूटर, गेटवे एंड ब्रिज को, तो यही डिवाइसेस आप कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क में लिख सकते हैं। किसी भी नेटवर्क को बनाने के लिए इन 5 कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है। नंबर 1 पे था कम्युनिकेशन मीडिया, नंबर 2 पे था NIC, नंबर 3 पे था रूटर, उसके बाद 4 पे था गेटवे और 5th पे था ब्रिज। तो ये तीनों डिवाइसेस सेम पहले वाली थी, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने इसको डिटेल से बता दिया था। कम्युनिकेशन मीडिया और NIC ये मैंने आपको बता दिए थे कि ये ज़्यादा डिटेल से करने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन मीडिया, इसमें फ़िज़िकल केबल आ जाती हैं या वायरलेस कनेक्शन आते हैं। फ़िज़िकल केबल में मैंने आपको बता दिया था कि इसमें ट्विस्टेड पेयर वायर आ सकती है, कोएक्सियल केबल आ सकती है, फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती हैं जो एज अ कम्युनिकेशन मीडिया वर्क करेंगी। अगर हम वायरलेस कनेक्शन की बात करें तो इसमें रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स आती हैं। इसका मैंने आपको बताया था कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा जाने के लिए एक पाथ चाहिए होता है, एक रास्ता चाहिए होता है जिससे सिग्नल ट्रैवल होते हैं। तो ज़ाहिर रास्ता या तो हमारे पास केबल एक होगी मीडियम,
या अगर केबल नहीं है तो वायरलेस कनेक्शन क्रिएट किए जाते हैं। इसकी मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी कि जैसे अगर हम आपस में बातचीत करते हैं तो हमारी आवाज़ दूसरे तक कैसे पहुंचती है। इसके लिए हमारे पास एक हवा का इस्तेमाल होता है। हवा जो है एक कैरियर के तौर पे काम करती है, वो हमारी आवाज़ को पिक करती है और जो सुनने वाला होता है उस तक हमारी आवाज़ को पहुंचा देती है। NIC की हमने बात की थी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक लैन अडाप्टर है जो मदरबोर्ड पे लगा होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लगाते तो आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्किंग में शामिल नहीं कर सकते। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। आजकल बहुत से कंप्यूटर में ये बिल्ट इन भी होता है, बिल्ट इन नहीं होता तो ये अलग से वायरलेस के तौर पे भी मिल जाते हैं, तो इनका इस्तेमाल करना ज़रूरी है और ये आपका एक मेन कंपोनेंट है नेटवर्क का। इसके बाद हमने वैन को पढ़ा था, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो ज़्यादा एरिया पे फैला हो नेटवर्क, उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे। इसमें दरअसल मैंने आपको बताया था कि ये होता है कि डिफरेंट लैंस बने होते हैं। फ़र्ज़ करें 5 बिल्डिंग्स हैं, पहली बिल्डिंग में 10-12 कंप्यूटर हैं, उनका आपस में नेटवर्क बना हुआ है जिसको हम बोलेंगे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरी बिल्डिंग है, उसमें भी 5-10 कंप्यूटर रखे हैं, वो आपस में डाटा शेयर कर रहे हैं और उनका भी लैन बना हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह तीसरी बिल्डिंग में लैन बना हुआ है, चौथी बिल्डिंग में भी लैन है, पाँचवीं बिल्डिंग में भी लैन है। ये पांचों अपना अपना काम कर रही हैं, लोकल एरिया नेटवर्क इनका बना हुआ है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि इन पांचों बिल्डिंग के कंप्यूटर को आपस में जोड़ दें तो एक बड़ा नेटवर्क बनेगा, उसको हम बोल देंगे वैन। लेकिन वैन जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये वाइड एरिया नेटवर्क, ये किसी एक सिटी की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये पूरे कंट्री की बात कर रहा है। इवन इसमें पूरी वर्ल्ड की बात आ जाती है, कंट्री टू कंट्री। जब हम मुख्तलिफ कंट्रीज़ के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें हमने 2 डेफिनेशन पढ़ी थी, डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग। ये बहुत आसान डेफिनेशन थी, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करनी है। इसके अलावा मैंने आपको 3 एग्जांपल बताई थी। अगर आपसे तीनों एग्जांपल याद नहीं होती तो आप कोई सी एक एग्जांपल याद कर सकते हैं, जिसमें बेस्ट एग्जांपल जो मैंने आपसे कहा था, जो आपके समझने में भी आसानी है, वो है इंटरनेट। इंटरनेट वाइड एरिया नेटवर्क की सबसे अच्छी एग्जांपल है। आपकी बुक पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। वैसे तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो इसको इंशाल्लाह हम स्टडी नहीं करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये करवाया भी नहीं था। इसके बाद आपका एक अगला क्वेश्चन आता है जो आपका लास्ट क्वेश्चन था लेक्चर नंबर 3 में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, इसके टोटल 10 पॉइंट्स थे और मैंने आपसे कहा था कि आप कम से कम 8 ज़रूर याद करें। आपका 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो आपके मिनिमम 8 पॉइंट ज़रूर होने चाहिए ताकि आपको पूरे 8 नंबर मिल सकें। ये अभी हमने पिछले लेक्चर के बारे में बात की है, हम आज के लेक्चर के बारे में बात करते हैं कि आज हमने कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ये सारा आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टडी करते हैं। टुडेज़ एजेंडा आप लोगों के सामने है। आज इंशाल्लाह हम 6 क्वेश्चन कवर करेंगे। आपने ये 6 क्वेश्चन देख के परेशान नहीं होना, लेसन बहुत ज़्यादा नहीं है। ये आप स्लाइड देख लें, टोटल 18 स्लाइड है। तो अभी हम 3rd पे आ भी गए हैं 5 मिनट में। तो इंशाल्लाह ये 6 क्वेश्चन जो हैं ये सारे आप लोगों ने तकरीबन एज आ शॉर्ट याद करने हैं। इसमें से सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोगों ने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जो आज हम कवर करेंगे, व्हाट इज़ नेटवर्क प्रोटोकॉल, डिस्कस डिफरेंट लैन प्रोटोकॉल्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इस पर आप लोग टिक लगा लें अपनी बुक पे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि प्रोटोकॉल का वर्ड हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में है, डिस्कस डिफरेंट लैन प्रोटोकॉल, लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल। अभी हमने पिछले लेक्चर में लैन एंड वैन की बात की थी, लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। ज़ाहिर है ये दोनों नेटवर्क हैं तो इनके काम करने का कोई ना कोई मेथड होगा, कोई ना कोई तरीक़ेकार होगा। तो हम दोनों के ही नेटवर्क प्रोटोकॉल को पढ़ेंगे। लेकिन जो वैन के प्रोटोकॉल हैं वो कोई बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं है, वो बहुत आसान से हैं और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्ट इन ही होते हैं, आपको उन पर ज़्यादा अपना असर कमाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लैन के प्रोटोकॉल यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसको इसीलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट नोट ऑन TCP/IP। TCP/IP क्या होता है ये आप लोगों ने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करना है। आपकी बुक पे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये लिखा हुआ है, तो निशान भी मैं आपको लगवा दूंगी। बल्कि जितना मैंने स्लाइड में डाटा ऐड किया है कोशिश करें कि आप उतना ही याद करें उसी से इसकी डेफिनेशन कवर हो जाती है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट आर वेरियस लाइंस फॉर कम्युनिकेशन ओवर टेलीफोन नेटवर्क्स। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन हम याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ब्रीफली डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ ईथरनेट टू एक्सेस नेटवर्क। ये भी इसमें 2-3 पॉइंट्स आते हैं, वो हम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है ये तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग करेंगे। जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन हाउ इंटरनेट कैन बी यूज़फुल और एक्सप्लेन द सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। बाकी दरमियान में 2, 3, 4, 5 ये जो 4 क्वेश्चन बनते हैं ये आपके एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लर्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ नेटवर्क प्रोटोकॉल। ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, एज इट इज़ आनी चाहिए। अपनी मर्ज़ी से आप लोगों ने इसको चेंज नहीं करना, इसको भूलना नहीं है। 1 लाइन डेफिनेशन है, यहाँ पे शायद बेशक 2 लाइनें लिखी हैं, लेकिन आपकी बुक पे तकरीबन ये 1 लाइन की ही डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन देखें, नेटवर्क प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। ये इंतहाई ज़रूरी और अहम डेफिनेशन है। इसमें सारी चीज़ बता दी गई कि प्रोटोकॉल क्या है। प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। अगर आप ICS और FAIT के बाद कंप्यूटर आगे नहीं भी पढ़ते फ़र्ज़ करें, लेकिन फिर भी आपको इतनी डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपने ICS में तो कंप्यूटर पढ़ा था या FAIT में कंप्यूटर पढ़ा था, तो नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होते हैं, तो ये वर्ड आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, इतना भी कर लें काफ़ी है। लेकिन अभी ज़ाहिर आप लोगों ने नंबर लेने हैं, आपका 2 नंबर का ये डेफिनेशन भी बनती है, तो आप इसकी कंप्लीट डेफिनेशन याद करेंगे। लेकिन फिंगर टिप पे आपने फौरी तौर पे जवाब देने के लिए ये चीज़ याद रखनी है, सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन देखें, द डिवाइसेस इन अ नेटवर्क कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट अ प्रोटोकॉल। मैं बार बार एक ही बात करती हूँ कि कंप्यूटर आपका 2 चीज़ों से मिलकर बना है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। पिछले लेक्चर में हमने हार्डवेयर की थोड़ी सी बात की कि हमें डिवाइसेस चाहिए, रूटर चाहिए, ब्रिज चाहिए या गेटवे चाहिए, कम्युनिकेशन मीडिया हमारे पास हो, NIC हो, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। ये तमाम डिवाइसेस क्या थी? हार्डवेयर डिवाइसेस। हार्डवेयर हमारे पास अवेलेबल है और हमने कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया, एक नेटवर्क बना लिया, चाहे हमने लैन बनाया चाहे हमने वैन बनाया। लेकिन फिर भी ये नेटवर्क और जितने भी इसमें कंप्यूटर होंगे ये आपस में डाटा शेयर नहीं कर सकते। डाटा क्यों शेयर नहीं कर सकते? अगर उनके पास प्रोटोकॉल नहीं है, उनके पास रूल्स नहीं है कि उन्होंने कैसे डाटा शेयर करना है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो समझ लें आपका डाटा शेयर नहीं होगा। आप अच्छी से अच्छी केबल अटैच कर दें, आप जितने मर्ज़ी कंप्यूटर अटैच करें, अच्छी से अच्छी डिवाइस लगा लें, नेटवर्क बना लें, लेकिन आपका नेटवर्क जो है वो डाटा शेयर करने के काबिल नहीं होगा। आपका जो नेटवर्क है वो डाटा शेयर करने के काबिल उस वक्त होगा जब उसमें नेटवर्क प्रोटोकॉल होगा। ये कैसे होगा? प्रोटोकॉल की एग्जांपल हम ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, अपनी स्टार्ट स्पेस से, मतलब अपने घर से आपने अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो आप हो सकता है ज़ाहिर है एक सिटी से दूसरे सिटी जाएंगे तो आप गाड़ी का इस्तेमाल करें, बस का इस्तेमाल करें। फ़र्ज़ करें आप बस का इस्तेमाल करते हैं, जब आप बस में बैठ जाते हैं ताकि आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं, तो वहाँ पे क्या रूल अप्लाई होता है? रूल ये अप्लाई होता है कि बस की ये पोजीशन है, यहाँ से गाड़ी चलेगी और यहाँ ये इसका स्टॉप होगा, यहाँ पे गाड़ी आपको उतार देगी और इसमें इतने पैसेंजर बैठ सकते हैं। ज़ाहिर है बस में भी एक लिमिटेड सीट्स होती हैं, ये तो नहीं होता कि 1000 लोग एक गाड़ी में आके बैठ जाएं, लिमिटेड सीट्स होती हैं। इसके बावजूद भी एक और रूल अप्लाई होता है, वो होता है किराया। किराया आप लोगों से लिया जाता है। किराया हर स्टॉप के लिए अलग अलग किराया मेंशन होता है कि आपने अगर दरमियान रास्ते में उतरना है तो आपने आधा किराया देना है,
अगर आपने एंड तक पहुंचना है अपनी डेस्टिनेशन तक तो उसके लिए आपको ज़्यादा किराया देना पड़ेगा। ये कुछ रूल्स होते हैं ट्रैवलिंग के। इसके अलावा आप भी कुछ ऐसी एग्जांपल सोच सकते हैं जहाँ पे रूल्स अप्लाई होते हैं। अगर देखा जाए तो हमारी पूरी ज़िंदगी रूल से बड़ी पड़ी है, रूल्स ही हैं हमारी लाइफ में, चाहे वो इस्लामिक रूल हों जो हमने अप्लाई करने हों या एथिकल रूल्स हों जो हम अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रूल्स के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। तो यहाँ भी प्रोटोकॉल क्या है, रूल्स हैं। कैसे रूल्स हैं कि कंप्यूटर आपस में डाटा कैसे शेयर करेंगे, उनके शेयर करने का क्या तरीक़ेकार होगा। ये बहुत डिटेल से क्वेश्चन जाता है, लेकिन ये आप लोगों के लेवल पे इतना ही है, इतना ही हम लोग करेंगे। अगर मज़ीद आप लोग BS लेवल तक जाते हैं तो आगे इस पर मज़ीद डाटा भी आपको मिल जाता है, मज़ीद डिटेल भी मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ आपने याद रखनी है वो यही याद रखनी है कि सेट ऑफ रूल्स फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। हाँ, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो आप फौरी तौर पे वीडियो स्टॉप करें और मुझे मैसेज करें। और अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन मुझसे पूछें, मैं उसको आंसर करूँगी। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आगे आपको बाकी के टॉपिक समझ नहीं आएंगे। अभी हमने प्रोटोकॉल की डेफिनेशन देखी, साथ ही अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो टाइप्स हैं ये है लोकल एरिया नेटवर्क की। अब आपने अपने जहन में एक एग्जांपल बिठा लेनी है। फ़र्ज़ करें जो एग्जांपल मैंने पहले भी आपको दी थी कि आपके पास 10 कंप्यूटर हैं और आपसे कहा जाता है कि इन कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करें। आपने फ़िज़िकल केबल का इस्तेमाल किया, ठीक है, फ़िज़िकल मीडिया आपने इस्तेमाल किया, केबल का इस्तेमाल किया, कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद आपने NIC कार्ड भी ज़ाहिर उसमें लगाया होगा, वो केबल भी अटैच कर दी। अब आपने प्रोटोकॉल सेट करना है कि प्रोटोकॉल क्या हो, डाटा जो है कंप्यूटर के दरमियान कैसे शेयर हो। इसकी एग्जांपल जो मैंने पहले भी इस्तेमाल की थी अब फिर वही इस्तेमाल करूँगी ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। फ़र्ज़ करें हम रूल सेट करते हैं, रूल ये सेट करेंगे कि जितने भी कंप्यूटर हैं वो आपस में जब डाटा शेयर करें वो 1 मिनट में 1 MB की फ़ाइल शेयर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 1 मिनट में एक टाइम में 1 MB फ़ाइल शेयर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जब एक कंप्यूटर 1 MB की फ़ाइल शेयर करेगा वो अपने स्टार्ट से अपनी डेस्टिनेशन तक फ़ाइल पहुंच जाएगी, तो दूसरा कंप्यूटर जो है वो भी 1 MB की फ़ाइल 1 मिनट में शेयर कर सकता है। अगर कोई ऐसा कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर को 10 MB की फ़ाइल शेयर करना चाहे तो उसके लिए वो उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, क्योंकि रूल हमारा यही है कि हमने 1 मिनट में एक फ़ाइल को 1 MB की फ़ाइल को शेयर करना है। अगर फ़ाइल आपके पास 10 MB की है, 10 मेगाबाइट्स की है, तो उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। 1 मिनट में 1 MB ट्रांसफ़र होगा, उसके बाद दोबारा से कनेक्शन क्रिएट करेंगे, दूसरे मिनट में दूसरा जो MB होगा वो फ़ाइल हमारा जो है ट्रांसफ़र होगी। फिर तीसरे मिनट में तीसरे MB वाली फ़ाइल, फिर चौथे मिनट में जो फोर्थ वाला MB होगा वो ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, फ़र्ज़ करें हम ये रूल सेट करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वर्किंग भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे जब नेटवर्किंग बनाएगी। ये हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एग्जांपल को सिर्फ समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये रूल हमने सेट किया। हम कोई और रूल भी सेट कर सकते हैं कि 1 मिनट में 10 MB की फ़ाइल ट्रांसफ़र हो जाए या 1 मिनट में 1000 MB की फ़ाइल ट्रांसफ़र हो जाए। जैसे हमने लैन की स्पीड पढ़ी थी, लैन की स्पीड अगर आप लोगों को याद है तो उसमें हमने देखा था डाटा ट्रांसफ़र होता है 10 MB पर सेकंड से 1000 MB पर सेकंड। ये डिपेंड करता है कि आपने फ़िज़िकल मीडियम क्या इस्तेमाल किया है, कम्युनिकेशन मीडिया क्या इस्तेमाल किया है, वायरलेस कनेक्शन तो यूज़ नहीं किए। ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। अब हमने मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है और दोनों के प्रोटोकॉल होते हैं। आज हम सिर्फ लैन की बात करेंगे इसी क्वेश्चन में। लैन के प्रोटोकॉल देखें, यहाँ पे 3 तरह के प्रोटोकॉल हैं, मतलब 3 तरीके से हम लैन में वर्किंग करवा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके की वर्किंग करवानी है। मैं आपको यहाँ पे ये बता देती हूँ कि जो सबसे पहले वाला पॉइंट है ईथरनेट, इसको बोलेंगे ईथरनेट। ईथरनेट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है लैन में। अभी हमने पीछे कुछ टोपोलॉजीज़ भी पढ़ी थी जो अगर आपको याद हो, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश एंड ट्री। तो ये टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लैन बना लिया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। चाहे आप उसमें बस बना लें, चाहे रिंग बना लें, चाहे स्टार बना लें, और उनमें फिर ये ईथरनेट, टोकन रिंग वगैरह ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ईथरनेट के बाद सेकंड नंबर पे है टोकन रिंग, इसके बाद है ARC नेट। ARC नेट तो अभी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हम इसको ज़्यादा डिटेल से स्टडी भी नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे स्लाइड में जितना डाटा ऐड किया है आप लोग उतना ही याद करेंगे, ज़्यादा याद नहीं करेंगे। अब 1 बाय 1 हम इसको डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पे 3 प्रोटोकॉल लिखे हुए हैं, ईथरनेट, टोकन रिंग, ARC नेट। ARC नेट का मैंने आपको बता दिया कि
सबसे पहले ईथरनेट को एक्सप्लेन करूँगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल है। इसके बाद जो टोकन रिंग है वो भी इंटरेस्टिंग है। ईथरनेट को देख लेते हैं। ईथरनेट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लैन प्रोटोकॉल। इट यूजेस बस टोपोलॉजी। हमने बस टोपोलॉजी को देखा था, उसकी वर्किंग पढ़ी थी, तो ये भी तकरीबन सेम ही है। बस टोपोलॉजी में हम ईथरनेट का ही इस्तेमाल करते हैं। ऑल कंप्यूटर्स इन ईथरनेट यूजेस सेम केबल टू सेंड एंड रिसीव डेटा। जैसे बस टोपोलॉजी में एक ही केबल होती थी, तमाम कंप्यूटर उसके साथ कनेक्टेड थे, तो इसी तरह ईथरनेट की की वर्किंग में भी ऐसे ही होगा कि एक सेंट्रल केबल होगी, तमाम कंप्यूटर आपस में डाटा शेयर करने के लिए ईथरनेट का इस्तेमाल करेंगे, उसी केबल का इस्तेमाल करेंगे। इसकी वर्किंग क्या होगी? इसकी वर्किंग बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होगा कि एक केबल होगी और तमाम कंप्यूटर उसके साथ कनेक्टेड होंगे। जैसे ये केबल है, तो यहाँ पे 4 कंप्यूटर फ़र्ज़ करें अटैच हैं। इन कंप्यूटर ने अगर आपस में डाटा शेयर करना है तो कंप्यूटर चेक करेंगे कि जो दरमियान वाली ये सेंट्रल केबल है वो फ्री है या नहीं। अगर तो केबल फ्री है तो कंप्यूटर डाटा शेयर करेंगे, अगर केबल फ्री नहीं है तो डाटा शेयर नहीं करेंगे। ठीक है। इससे फ़ायदा ये होता है कि कोलिजन नहीं होता। कोलिजन का मतलब होता है टकराव। अगर 2 कंप्यूटर आपस में एक ही टाइम में डाटा शेयर करें, फ़र्ज़ करें कंप्यूटर 1 ने कंप्यूटर 4 को डाटा शेयर करना है और कंप्यूटर ये 2 वाला है, इसने भी डाटा शेयर करना है कंप्यूटर 4 को, और अगर दोनों एक ही टाइम में डाटा शेयर करें तो इससे क्या होगा? दोनों का डाटा आपस में टकराव हो जाएगा और डाटा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। दोनों में से किसी एक की भी ट्रांसमिशन नहीं हो सकेगी। ठीक है। तो इसमें ईथरनेट में एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और वो क्या चीज़ है? इसमें ये होता है कि देखा जाता है कि जो सेंट्रल केबल है वो फ्री है या नहीं। अगर तो सेंट्रल केबल फ्री है तो कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 4 को डाटा शेयर करेगा। इसके बाद जो केबल है वो फ्री हो जाएगी, सेंट्रल केबल, फिर कंप्यूटर 2 जो है वो कंप्यूटर 4 को डाटा शेयर करेगा जब केबल फ्री है। ठीक है। इस टेक्निक को बोलते हैं CSMACD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ये आपकी बुक पे लिखा होगा, लेकिन जितनी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है आप लोग इतनी ही डेफिनेशन याद करेंगे। इसके बाद अगले टॉपिक पे आते हैं, डेट इज़ टोकन रिंग। अच्छा, इसमें पिछली स्लाइड में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ईथरनेट को हम किस में इस्तेमाल करते हैं? ईथरनेट को हम बस टोपोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब टोकन रिंग में देख लें कि हम टोकन रिंग में कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ हमारे पास हैं। यहाँ पे रिंग एंड स्टार टोपोलॉजी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है जी? इसमें एक टिकट का इस्तेमाल होता है। टिकट मतलब टोकन, और टोकन क्या है? जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, पास। क्लास में अगर बच्चों ने पानी पीने जाना है तो एक पास मौजूद होता है। जिस बच्चे के पास वो पास होगा वो जाएगा, पानी पी आएगा, या अगर उसके पास हम ये पास को अलाउ कर दें तो वो वॉशरूम जा सकता है। मतलब ये चीज़ जो होती है कि क्लास से, ताकि एक वक्त में एक ही बच्चा बाहर जाए, ज़्यादा बच्चे क्लास से बाहर ना जाएं, ताकि बाहर रश ना लगे, डिसिप्लिन को वायलेट ना किया जाए। तो टोकन रिंग में भी ऐसे ही है कि एक टोकन होता है जो पूरे लैन नेटवर्क में मूव करता रहता है। इस टोकन में जो सेंडिंग कंप्यूटर है वो अपना डाटा और रिसीविंग एड्रेस रखता है, मतलब डेस्टिनेशन का जो एड्रेस होगा, और ये टोकन पूरे नेटवर्क में मूव करेगा, चेक करेगा कि किस कंप्यूटर का एड्रेस मैच हो रहा है। जब एड्रेस मैच हो जाएगा तो ये टोकन जो है वो अपना डाटा टोकन में से निकाल के डेस्टिनेशन कंप्यूटर को दे देगा। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे 3 चीज़ें हैं कि जब भी एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को डाटा शेयर करना है और वो टोकन रिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या होगा? गेट द टोकन। जिस कंप्यूटर ने डाटा शेयर करना है उसके लिए ज़रूरी है कि वो, अब यहाँ पे देखें कि जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डाटा शेयर करेगा तो 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। जो सेंडिंग कंप्यूटर है उसके पास टोकन होना चाहिए ताकि उस टोकन में वो डाटा और एड्रेस को रख सके। दूसरी चीज़ क्या है? पुट द डाटा इन द टोकन। ये जो मैंने अभी बताया कि सेंडिंग कंप्यूटर डाटा को पहले टोकन लेगा, उसके अंदर फिर डाटा रखेगा, इसके बाद क्या ऐड करेगा? वो एड्रेस ऑफ द रिसीविंग कंप्यूटर। ये 3 चीज़ें होंगी, और फिर जो टोकन है वो पूरे हमारे जो लैन नेटवर्क होगा उसमें मूव करेगा, और जहाँ पे भी जिस कंप्यूटर का एड्रेस इसके साथ मैच हो जाएगा जो इसके टोकन में मौजूद है, तो डाटा उसको दे दिया जाएगा। लास्ट वाला जो प्रोटोकॉल है लैन का वो देख लेते हैं, ARC-नेट। ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ARC-नेट स्टैंड्स फॉर अटैच्ड रिसोर्स कंप्यूटर नेटवर्क। इट इज़ अ लैन प्रोटोकॉल। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1977। और ये कौन कौन सी वायर का इस्तेमाल करेगा? तीनों वायर वही हैं जो मैंने पहले आपको बताई थी। ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल केबल है, एंड फाइबर ऑप्टिक केबल।
इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो थी, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है ये अब बंद हो चुका है। ये बस टोपोलॉजी में भी इस्तेमाल हो जाता था, स्टार में भी इस्तेमाल होता था, या इनका कम्बिनेशन बना के ट्री टोपोलॉजी बना ली जाए तो ये इसमें भी इस्तेमाल होता था। हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इस हवाले से क्वेश्चन नंबर 1 के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे बता दें, फिर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगला हम टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं।